अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल वो ये है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी कोई नंबर है। इफ़ एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, यानी फंक्शन में वो वैल्यू जब आप सी पुट करें वो डिफाइन है। डिफाइन से मुराद है कि इस तरह की वैल्यू ना आए जैसे इन्फिनिटी हो जाती है या जज़र में जो है माइनस आ जाता है या फिर कोई ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म ना हो, यानी ऐसी फॉर्म हो जो डिफाइन हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी जो लिमिट निकालें वो एग्जिस्ट करे, उसकी लिमिट आए, लिमिट फाइंड कर सकें। तीसरी कंडीशन ये है कि सी पर फंक्शन की वैल्यू और सी पर फंक्शन की लिमिट ये दोनों सेम हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, हर फंक्शन जो होता है उसका कोई ना कोई ग्राफ बनता है। तो अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं और उसमें कोई ब्रेक नहीं है, जैसे कि मैंने बनाया है ग्राफ, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो हम कहते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, अगर एक और मैं ग्राफ बनाऊं कि ये एक और ग्राफ बनाया मैंने और ये मैंने यहाँ ब्रेक दे दिया है, ये आप देख रहे हैं कि ब्रेक आ रही है, तो ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। ग्राफ में अगर ब्रेक आ जाए या जंप आ जाए तो फिर हम कहते हैं ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। अगर मैथमेटिकल देखा जाए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है, तो फिर ये जो तीन कंडीशन है इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो जाएगी और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। दोबारा समझ लें, तीन कंडीशन क्या है। पहले जिस पॉइंट पे आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट यानी वो नंबर उसमें पुट करें, वो डिफाइन आए, उसकी लिमिट निकालें, वो एग्जिस्ट करे, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सी पर इक्वल आए, तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर इन तीन में से कोई भी कंडीशन जो है फेल हो सकती है और उसके ग्राफ में ब्रेक हो सकती है, कोई जंप हो सकता है। उसके बाद ये एग्जांपल है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन में वन पुट करेंगे। ये वन स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन, यहाँ एक्स की जगह हमने वन पुट कर दिया। अब ये ऊपर ज़ीरो बन रहा है, नीचे ज़ीरो बन रहा है, तो ये इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं जो कि डिफाइन नहीं है। लिहाजा पहली कंडीशन जो है वो फेल हो गई है, तो जो फंक्शन है फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। तो अब जो है एक और एग्जांपल है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वन वैल्यू है ये हम यहाँ x की जगह पुट कर देंगे और ये हम वन वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन में। ये देख लें, थ्री वन स्क्वायर माइनस फाइव वन प्लस फोर इज इक्वल टू, ये वन बन जाएगा, थ्री से मल्टीप्लाई हो गया, थ्री हो गया, ये माइनस फाइव प्लस फोर और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो टू हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी फंक्शन की वैल्यू वन पर टू आ रही है। फिर हम इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू लेंगे, फिर वन पुट करेंगे इसमें और ये भी वैल्यू हमें वन टू मिल रही है, सॉरी। तो अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू वन पे और फंक्शन की लिमिट वन पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी टू वैल्यू है, ये भी टू वैल्यू है, तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लिहाजा ये जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप जो है उसकी पहले उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लें,
फिर आप जो है उसकी लिमिट निकाल लें, और वह फंक्शन की वैल्यू और लिमिट अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। और अगर इन तीन में से कोई कंडीशन एक सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, यानी पहली फेल हो जाए डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरी और तीसरी चेक नहीं करेंगे। अगर पहली सेटिस्फाई हो जाती है, दूसरी नहीं होती, तो फिर तीसरे पर नहीं जाना आपने, फिर भी डिसकंटिन्यूस होगा। अगर पहली हो जाती है सेटिस्फाई, दूसरी भी हो जाती है और तीसरी नहीं होती, फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।